औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको नून के शुरू में जो लफ्ज़ लगते हैं ना सब, जैसे नून से पहले बे लगाना है, बे नून के साथ बे कैसे जुड़ेगा, नून के साथ आगे जीम कैसे जुड़ेगी, लफ्ज़ों के जोड़ बता रहा हूँ। कुछ लफ्ज़ों के आगे लफ्ज़ मेरा है नून, तो पहले मैं ऊपर नून लिखता हूँ, उससे भी शुरू में सब लफ्ज़ में जोड़ूंगा। तो एक मेरे दोस्त ने उन्होंने मेरे कत्तों के हिसाब से पूछा है, मास्टर साहब आप कत्तों के हिसाब में पूरी अलफ़ लिख के दें, उसकी मैं सिफारिश पूरी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। उसको कत्तों के हिसाब से मैं लिख के दूँगा इंशाअल्लाह सब। वो अभी रात का टाइम है, मैं दिन के टाइम जब वीडियो बनाऊँगा ना, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी नज़र कमज़ोर है, मुझे खताती तकरीबन मैंने बहुत सारे अखबारों में काम किया, रसालों में काम किया, डाइजेस्टों में काम किया, खासकर कराची में मैं जंग अखबार में काम किया, हेडलाइनें लिखी, सुर्खियाँ लिखी हैं, बड़े बड़े खतातों के साथ मैंने काम किया। लेकिन मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता हूँ, मेरे से अच्छे भी बहुत से लोग हैं। ये तो एक काम ऐसा है, पूरी ज़िंदगी भी आदमी सीखता रहे ना, ये फ़न है, इसकी फ़न की तह तक आदमी कोई भी नहीं पहुँच सकता। फ़न है साहब, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो 20 साल के बाद ये कलम पकड़ी हाथ में, रिटायरमेंट ले चुका हूँ, स्कूल से भी रिटायरमेंट हो गया हूँ, हर तरफ से अखबारों से भी 60-65 साल मेरी उम्र हो गई है। खांसी का मरीज़ हूँ, दमे का मरीज़ हूँ, मेरे हाथ भी कांपते रहते हैं लिखते लिखते। ये तो मैंने दोस्तों के कहने पर मेरे बहुत से शागिर्दों ने सिफारिश किया, सर जी आप हमें लिखना सिखाया करें, इसलिए मैं शुरू होया हूँ। तो बाकी जो भी सिफारिश होगी पूरी करूँगा, मैं सबकी कोशिश करूँगा मैं इंशाअल्लाह ताला, जितनी मेरी कोशिश है मैं करता रहूँगा। अभी मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं आपको लिखी हुई अपनी किताबें भी दिखाऊँगा, मैं कलमें भी दिखाऊँगा जिन कलमों से मैंने अखबारों में खताती की है। वो पहली स्याही तो मिलती नहीं आजकल। हम पहले मैं कराची में रहता था, अब मैं देहात में आ गया हूँ। हमारा तहसील हरूनाबाद ज़िला बावन नगर के अंदर देहात, छोटा सा देहात है, हम देहाती लोग हैं, देहातों में रहते हैं। तो देहातों की ज़िंदगी आपको पता ही है, छोटे छोटे शहर हैं हमारे करीब, मंडी हरूनाबाद छोटा सा शहर है, उधर से कोई चीज़ भी नहीं मिलती। ये मैं डॉलर इंक से और काली ले लेता हूँ, डॉलर इंक नीली ले लेता हूँ, लाल ले लेता हूँ, उनसे मैं लिखता रहता हूँ। बहरहाल मैं आपको ये कुछ लफ्ज़ों के जोड़ बता रहा हूँ जिनके आगे नून लगता है, आप गौर से देखें, समझने का बात करें। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर मैं नून लिखता हूँ, यहाँ बीच में। अब नून का पहले मेरा असूल है, मैं कत साथ साथ बोलता रहता हूँ, हमने सीखा भी इस तरह तरीके से था। वैसे तो अलफ हम खींचते हैं 3 कत पूरा, ऐसे 3 कत होता है। ये थोड़ा सा उससे छोटा करना अल्फ, 2.5 का तलब खींच के फिर नून बनेगा। तो हमारे साथ उस्ताद लाहौर के खतातों ने भी बहुत सारे काम किया, उसको लाहौरी खत बोलते थे, यानी उसके दायरे लाहौरी दायरे बनाने होते हैं। और चिराग आला आबादी दिल्ली के थे जिन्होंने, वो बिल्कुल गोल दायरे बनाते थे। अब मेरा हाथ दोनों तरफ चल जाता है, कभी मैं गोल दायरा भी बना देता हूँ। मैंने उन सब के साथ मिलकर काम किया हुआ है, बहुत सारा मैंने पूरी ज़िंदगी में खताती की है। अब तो मैंने 20 साल के बाद कलम पकड़ा, मेरे हाथ भी कांपते हैं अभी तो मैं आपको ये लिख के बताता हूँ, नून के शुरू में जो लफ्ज़ लगा रहे हैं मैं लगा के बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं नून का दायरा पहले बना रहा हूँ। दहलवी और लाहौरी में इतने फ़र्क होता है, दहलवी जो लिखते हैं वो ये इसको पूरी ऊपर उठा देते हैं, इसके बराबर कर देते हैं इसके, उसको दहलवी दायरा क्या बोलते हैं। तो जो लाहौरी वाले लाहौरी खत होता है उसका ये दायरा इससे थोड़ा नीचा रहता है, इतने फ़र्क रहता है बस, बाकी और कोई नहीं। ये मैंने नून, बाकी
कत्तों का वही हिसाब किताब है, सिर्फ दायरों के अंदर थोड़ा फ़र्क आ जाता है उनमें। ये मैंने नून लिखा है। अब नून के शुरू में मैं पहले बे लगा के बताऊंगा, फिर जीम लगा के बताऊंगा। जैसे जैसे लफ्ज़ हैं निकल के मैं आपको बताता रहूँगा सब। नून के नीचे मैं लाइन खींचता हूँ भी थोड़ी सी, नून के नीचे मैं थोड़ी लाइन खींचता हूँ। अब पहले मैं बे लगाता हूँ, बे। जब बे से हमने नून जोड़ना है, उसका क्या तरीकाकार है, इस लाइन पर भी मैं लिख रहा हूँ। इससे शुरू में जब जहाँ ऊपर से मैं शुरू करूँगा, यहाँ से लाइन से ऐसे हम बे बनाएंगे। ये कांटा ऊंचा होगा, एक कांटा नीचा होगा, ये मैं बताता रहूँगा साथ साथ। कोई भी दायरा बनना है, इस कांटे से ये ऊपर नहीं लेके जाना, ये बात पक्की है। अब दायरा कोई भी हमने बनाना है, नून का, सीन का, स्वाद का, इस लाइन से ऊपर हमारा दायरा नहीं है। ये दायरे का ये तरीका, ये ऊपर रहेगा पहला कांटा, दूसरा कांटा उसके नीचे रहेगा। अब मैं इसका दायरा बनाता हूँ। नीचे कलम लाएंगे हम, जब नीचे कलम पूरा लग जाएगा, इसको गोलाई में आस्ता आस्ता ऊपर उठाएंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारा दायरा सही बनेगा। दायरा कभी खराब होगा नहीं आपका। ये देखो, ये दायरा बिल्कुल ठीक बन गया। इसमें यहाँ बे का नुक्ता लगाता हूँ। ये हमारी नून हो गई, नून का मैंने यहाँ नुक्ता लगा दिया। बे से नून, अब मैं बे से अलफ, बे के बाद जीम आता है, जीम। तो बे की सब एक ही चीज़ है, पे इसके नुक्ते लगा जाएंगे, पे, ते, टे, जो बनेगा टे का ऊपर लग जाएगा। अब मैं आगे जीम लगाता हूँ, जीम। जीम कैसे लगाना, मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ इस तरह। आगे मैंने जीम बनानी है, जीम जोड़नी है नून के साथ। नून का बताता हूँ, नून या जीम से पहले नून लगेगी। जीम कैसे, जिस तरह मैंने ये नून बनाई है, अब मैं जीम बनाता हूँ। इस लाइन से मैं शुरू कर रहा हूँ, जिससे ये शुरू की उसी से शुरू कर रहा हूँ। जीम का सिरा ये बनेगा इस तरह। तो ये जो सिरा बनता है, वैसे जीम लिखनी उसका सिरा अलग बनता है। जब जीम किसी लफ्ज़ से निकाली जाती है, तो इसमें फ़र्क आ जाता है। कत्तों का वही हिसाब रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क आ जाएगा। अब मैंने वही चीज़ लाया यहाँ, ये देखो यहाँ तक। अब दायरा मैंने यहाँ से नीचे लगाना, ये मैंने, इससे मैंने जीम बनानी। ये हमारी जीम से नून निकल आई है। अब मैंने नून का नुक्ता यहाँ लगाता हूँ, अब जीम का नुक्ता मैं यहाँ लगाता हूँ। दाल रे अलग लिखा जाता है, दाल रे के साथ कोई लफ्ज़ नहीं मिलता। आगे सीन होता है, जब सीन के साथ नून मिलेगी
उसका क्या तरीकाकार है। दार ये अलग अलग लिखा जाता है, वो आगे लफ्ज़ों में मिल जाता है, लेकिन शुरू में अलग ही लिखा जाएगा। अब मैं सीन बनाता हूँ, सीन उसी लिहाज से मैं शुरू कर रहा हूँ। सीन का एक कांटा बना ऊंचा, दूसरा उसके नीचे, तीसरा कांटा, दूसरा वो आगे वाला कांटा थोड़ा हम लंबा खींचना, ये नून बनानी है। ये तरीकाकार वही आ गया। ये कांटा ऊंचा हो गया, ये उसके बराबर है लेकिन नीचे उससे भी नीचे है। ये लंबा कांटा थोड़ा। अब सीन से नून, कोशिश होनी चाहिए सब दायरे बराबर आए। तो हम कंप्यूटर तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस से होता है ये काम। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे दायरे अच्छे बनेंगे। प्रैक्टिस करने से दायरे दायरे बनते हैं। प्रैक्टिस के बाद तो बगैर कुछ भी नहीं बनेगा। तो इस लाइन पे मैं लिखूंगा अभी, सीन के बाद स्वाद आएगा। स्वाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये तरीकाकार स्वाद का। यहाँ से ये नोक चलेगी कलम की ऊपर वाली। कलम पकड़ने का अब तरीका ये अंदाज है, ये शहादत वाली उंगली के ऊपर कलम रखनी है, एक ऊपर अंगूठा, दो उंगलों में कलम पकड़नी है, शहादत की उंगली नीचे होगी। अब इसको मैं पूरा कलम लगाऊंगा। तो मैंने स्वाद बनाना, ये देखो स्वाद बन गया इस तरह। ये हमारा बन गया स्वाद। इसके अंदर जो सफेदी नजर आ रही है, ये खरबूज के बीज की शक्ल होनी चाहिए। यहाँ से मैं वही तरीका लाऊंगा जो दायरों का मैं ला रहा हूँ नीचे से। ये नीचे वही तरीका कार होगा। ये स्वाद बनेगा। स्वाद से ये मैं नून का एक जो शोशा छोड़ गया हूँ, ये अब मैंने खाली स्वाद बना दिया, लेकिन नून का छोड़ गया, मैं दोबारा बनाता हूँ। ये तो खाली मैंने स्वाद ही बना दिया, का शोशा लगना था बीच में। अब स्वाद से मैं दोबारा नून का शोशा लगा के बनाता हूँ। जब स्वाद से नून निकलती है, बुलंद स्वाद से मैंने ये होगी, यहाँ तक स्वाद बन गया हमारा। यहाँ से हमने फिर आगे इसकी नून बनानी है, उसका ये तरीका होगा। इसके नीचे नून का मैं भूल गया था, यहाँ दायरा बनेगा। इस स्वाद से नून बन गई। अब स्वाद से सीन नून, स्वाद दुआ तोए तोए आएगी। तोए बनाता हूँ मैं स्वाद नून के साथ। आगे मेरे नून ही है, तोए से नून कैसे निकलेगी। यहाँ मैं तोए बनाऊंगा। ये हमारी तोए है। ऊपर जहाँ से डबल करनी है, डबल करने के बाद इसको मैंने नीचे लगाना है इस तरह। यहाँ ला के मैंने छोड़ दिया। ये तोए के ऊपर मैंने अलिफ खींच दिया, ये हमारी तोए बन गई। अब हमने जोड़ लगाना आगे नून का।
ये तरबूज के बीज की शक्ल होनी चाहिए। ये खरबूज का बीज, ये तरबूज का बड़ा बीज, इसकी बड़ा हुई शक्ल। आगे जोड़ लगेगा इसका, यहाँ से मैं ये जोड़ लगा रहा हूँ, थोड़ा इससे नीचे भी आएगा, तरीकाकार वही होगा जोड़ का। ये इसका जोड़ लग गया नून का, आगे नून बन जाएगी। ये हमारी नून बन गई। तो ये नून, इसका नुक्ता लगा दें, जोई बन जाएगा। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ एन, तो ये जोए एन, एन से नून कैसे निकलेगी? यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, एन बनाता हूँ, ये एन बन गई हमारी, ये हमारा एन, ये बन गई। एन की वजह हमने नून निकालनी है, यहाँ एक शोशा लगेगा छोटा सा, इतना सा, फिर आगे हमारी नून बनेगी। ये हमारा नून का दायरा बनेगा। एन से नून, इसका नुक्ता लगा जाए, इसका नुक्ता लगा देंगे, बन जाएगा। एन के एन फे, जब फे से हमने नून निकालनी है, उसका ये तरीका होगा। ये चलो फे से भी बनाता हूँ। फे से नून ऐसे ही बन जाएगी, फे नून। ये इसका दायरा बन जाएगा। ये फे का नुक्ता लग गया, ये हमारी नून बन गई, फे नून। फे के बाद नुक्ता ये काफ बन जाएगा, काफ। ये दूसरा काफ बनेगा, उसके साथ नून लगाने का ये तरीका। नून, आगे मैंने बनाना है, इस लाइन पे लिखता हूँ मीम से नून, मीम से जब नून निकलेगी ये तरीका होगा इसका।
आगे यही जोड़ बन जाएगा नून का। इसका ये दायरा बन जाएगा। मीम से नून, मीम के बाद आ जाएगा हे। तो हे से नून बनेगी, इस तरह बनेगी। हे से नून पहले हम हे बनाएंगे यहाँ इस तरह। ये बनने के बाद यहाँ हमारी नून बन जाएगी। ये से नून बन गई। ये स्टूडेंट, मैंने आपको नून के चंद लफ्ज बताए हैं जो शुरू में बे लगती है, जीम लगती है, सीन लगती है, स्वाद लगता है, तो ये एन, फे, काफ, मीम, नून, हे। आखिर में नून लगाया मैंने, सब लफ्ज़ों के शुरू में आखिर में मैंने नून लगाया। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मेरे दोस्त भाई हैं इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब दोस्तों तक भेजें। आपकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।